तो गाइस आज पढ़ते हैं हम लोग GBSC स्टैंडर्ड 9 का SS का लेसन नंबर 2 का सेकेंड हाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो 24 नेशनल जो नेशंस थे उन्होंने एलाइड नेशन को सपोर्ट किया था और 4 नेशन ने एक्सिस नेशन को सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग में जर्मनी मेड द नॉर्थ वर्ल्ड विक्ट्री इन देन यूरोप। स्टार्टिंग में देखने जाए तो यूरोप के ऊपर जर्मनी अपनी विक्ट्री हासिल करने में सक्सेसफुल रही थी। धीरे धीरे इट रूइन द फ्रेंच आर्मी और धीरे धीरे करके फ्रेंच आर्मी भी रूइन हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी सबमरीन वॉर किए थे, बहुत सारी शिप्स डिस्ट्रॉय किए हुए थे एलिड नेशंस की। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलाइट डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड द पॉइजनस गैस। बहुत सारे सोल्जर्स और जो देशवासी है उनकी जान चली गई थी ये टैंक और पॉइजनस गैस की वजह से। इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशियन विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी जो हम लोग आगे के साल में पढ़ेंगे, जहाँ पे रशियन ने ये वॉर से विड्रॉ कर लिया था। जर्मनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था वो टाइम पे। इट मैनेज टू ड्रॉ एन अमेरिकन स्टीमर लूसिटानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाई। जर्मनी बहुत ही सक्सेसफुल रहा था स्टीमर को डुबाने में। 147 वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स मर गए थे, यहाँ पे स्टीमर का नाम दिया गया है। कंसिक्वेंटली अमेरिकन जॉइन द एलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। धीरे धीरे देखने जाए तो अमेरिका ज्वाइन हो गया था एलाइड नेशंस में 1917 अप्रैल में। विद दैट कंट्री जैसे कि पनामा है, ग्रीस है, क्यूबा है, चाइना है, सियाम है, वो भी एलाइड नेशन में ज्वाइन हो गए। एलाइड नेशन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। जर्मन आर्मी ये अमेरिकन ट्रूप्स के सामने खड़ी नहीं रह पाई। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। पूरी जो पोजीशंस थी जो जर्मनी के हाथ में थी वो चेंज हो गई। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड देन ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइन द एलाइड नेशंस। धीरे धीरे करके बल्गेरिया, टर्की, ऑस्ट्रिया सब एलाइड नेशन में जुड़ने लगे। द जर्मनी लीडर जो केजर थे एडिक्टेड हिज पोजीशंस एंड रन अवे। उन्होंने अपनी पोजीशन ही छोड़ दी और भाग गए क्योंकि उनको लगा कि अभी जर्मनी नहीं टकेगा एलाइड नेशन के सामने। जर्मनी ने एलाइड नेशन के सामने सरेंडर कर दिया एंड साइंड द सीज फायर ट्रीटी एंड वॉर टू एंड। उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी और उनके बीच की वॉर ख़त्म हो गई। उनके बीच की जो वॉर थी उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आई, उसके इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या थे उसके बारे में देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। देखने जाए तो 6.5 करोड़ लोग इन्होंने अपनी जान गंवा बैठी थी वॉर में। एटलीस्ट 1 करोड़ लोग डाई हो गए थे, मर गए थे, और 2 करोड़ लोग इंजर्ड हो गए थे। अराउंड 70 लाख लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो गए थे। More number of people died because of the starvation and other killing and the epidemic that broke down after the war. वॉर के बाद जो भी ये रोग चाड़ा फैला, रोग हुए और बहुत सारे लोग भूख मरे की वजह से मर गए थे। मतलब जो टोटल वॉर का जो एक्सपेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट रीजंस देखते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। सोशल कॉज। वॉर के ड्यूरेशन में सिंस द मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ द ऑल द नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमेन शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। उस टाइम पे जो मैन थे वो बाहर जाके वॉर कर रहे थे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन ने संभाल ली, फैमिली को पालने की और सब चीज़ें। दे स्टेप आउट ऑफ द होम्स एंड सक्सेसफुली टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल और फील्ड। अलग अलग प्रोफेशन और फील्ड में लेडीज़ काम करने लगी, वुमेन्स अपना पगडंडा जमाने लगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगी एंड उनको मेंस के इक्वली दर्जा मिलने लगा। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर द वुमन टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइजी वॉज रेज। धीरे धीरे वुमन की जो फ्रेंचाइजी वाली कंपनीज है वो बढ़ने लगी। वॉर के ड्यूरेशन में जो प्रोडक्शन ऑफ द थिंग ऑफ बेसिक नेसेसरी हैज़ रिड्यूस। जो बेसिक नेसेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसका प्रोडक्शन कम होने लगा, जो स्कैरसिटी बढ़ने लगी, जॉब नहीं मिलने लगी, स्टारवेशन, स्ट्राइक होने लगी, लॉकआउट्स होने लगे। ये सारी प्रॉब्लम्स वो टाइम पे हुई। पीपल सफ़र अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पथेटिक। लोग बहुत ही सफ़र करे और चिल्ड्रंस की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। ट्रेटी ऑफ वर्सलिस देखेंगे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर, अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ देन जर्मनी इन द फ्रंट ऑफ एलाइड नेशंस ब्रॉट टू एन एंड टू अ वॉर। हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड जर्मनी ने सारे हथियार डाल दिए थे और एलाइड नेशंस के सामने सरेंडर कर दिया था, वो एंड माना जाता है। देन द एलाइड नेशंस अंडरटूक द पीस प्रोसेस इन पेरिस। एलाइड नेशन ने पीस प्रोसेस शुरू किया था पेरिस के अंदर, जहाँ पे 58 कमीशन फॉर्म हुई, 145 सेशन ऑर्गेनाइज हुए। द अग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर प्लेस एट द वर्सलिस। ये ट्रेटी वर्सलिस में हुई थी, पेरिस पीस प्रोसेस वाली, इसलिए इसको वर्सलिस ट्रेटी के नाम से जाना जाता था। वर्सलिस प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। उसकी 4 प्रोविजंस, एक तो रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन द ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट, अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ ग्रेन एंड गेन एट द एंड ऑफ द वॉर एंड द वॉरफेयर फाइन्स, अदर प्रोविजंस। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो वुड्रो विल्सन्स थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, लॉर्ड जॉर्ज,
फ्रेंच प्रेसिडेंट्स थे क्लेमेंको, इटालियन प्रेसिडेंट थे ऑरलैंडो। उन्होंने ये ट्रेटी को फॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, इसीलिए 6.5 बिलियन पाउंड उसके ऊपर एज अ पेनल्टी लाद दिया गया। इट हैज़ टू गिव अवे द रूहर रीजन टू द फ्रांस। जो रूहर करके जगह है वो फ्रांस को दे दी गई एज अ हर्जाने के तौर पे। इट्स राइना रिवर हैड टू बी ओपन फॉर द इंटरनेशनल सी रूट, और राइना रिवर को इंटरनेशनल सी रूट्स के लिए ओपन कर दी गई। जर्मनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। द रीलैंड regions on the French border was disallowed from being the forested as well as the reach mining जो minerals थे वो region was given away France for the 15 year। 15 साल के लिए फ्रांस वहाँ से minerals टेक आउट कर पाएगी, वो भी सारे राइट्स फ्रांस को दे दिए गए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्लिक्टेड हो गए, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तोड़ दिए गए। एल्सेक्स और लॉरेन वर टू रिटर्न टू द फ्रांस, और ये दो जो बंदे हैं वो फ्रांस वापस चले गए। जर्मनी was to given the France and other alliances a large quantity of coal iron annually as a benefit of a war। वॉर के खर्चे के रूप में उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट के कोल और आयरन एलाइड नेशंस को प्रोवाइड करने पड़े। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द गन पॉइंट एंड फोर्सली, बिकॉज ऑफ विच देर आर द बिटरनेस एंड डेस्परेशन अमॉन्ग द जर्मन। जर्मनी को ये सारी चीज़ें बंदूक की नोक पे करवाई गई, फोर्सफुली करवाई गई, एक कड़वाहट में करवाई गई। कंसिक्वेंटली जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे, देर आर द फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड साइनिंग द ट्रेटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। सबको एक डर बैठ गया कि अगर वॉर होगी तो ये सारी ट्रेटीज साइन की जाएगी। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद द ट्रेटी के साथ पीस थोड़ी ना आएगी। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन द प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। रशिया ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। इवन अमेरिका ये लीग ऑफ नेशन में नहीं ज्वाइन हुआ था। डेट इज़ वाई इट कैन बी सेड दैट रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एन पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पीस ट्रेटी थी वही एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न बनेगी। रशियन एंड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस, जब पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी पूरी दुनिया में, तब रशिया में रशियन रिवॉल्यूशंस की हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। रशिया में देखे जाए तो उस टाइम पे टसार करके किंगडम्स का राज हुआ करता था। जो रशियन टसार्स थे वो इनहेरिटेंट पोजीशंस फील कर रहे थे, वो लोगों को कंट्रोल करके रखते थे, लोगों को राइट्स नहीं देते थे। जब भी कोई अपने राइट्स के लिए डिमांड करते थे तो वो बहुत ही ख़राब उसको टॉर्चर करते थे, पनिशमेंट करते थे, और साइबेरिया जैसी बहुत ही ठंडी वाली जगह पे भेज देते थे एज अ पनिशमेंट। उनके जो ऐसे बिहेवियर की वजह से जो तसारदम से लोग बहुत ही दुखी होने लगे, लोगों की पॉवर्टी, ग्रिफनेस और सफरिंग बढ़ने लगी। सो रशियन फार्मर, लेबर और पीजन सब इकट्ठा कलेक्ट हो गए, और उन्होंने बहुत ही वर्किंग हार्ड करने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिलते थे, वो धीरे धीरे गरीब हो गए, और उन्होंने साथ में इकट्ठा होकर ये रिवॉल्यूशंस करने का सोचा। अंडर द लीडर ऑफ द फादर गैपोन, जो लार्ज रैली वॉज टेकन आउट ऑफ द टसार रेसिडेंस विंटर पैलेस, जो 22 जनवरी 1905 संडे को मनाया जाता है। दिस पीपल्स आर अनार्म्ड, while some had an Tassar's picture in an hand with a caption like long live little white lord Russians written on them। जो लोग थे वो रैली निकाल रहे थे टसार राजा के लिए कि लंबा जियो आप। जो टसार की जो आर्मी थी ओपन फायर की उस दिन पर, और इनोसेंस पीपल मर गए थे, बिकॉज ऑफ विच 1000 ऑफ द इनोसेंस पीपल डाई, और स्नो इन दैन पीटरबर्ग वेयर द टसार्स पैलेस वॉज सिचुएटेड टर्न रेड विद द ब्लड। उस टाइम पे बारिश हुई थी बर्फ़ की, और उसकी वजह से जो खून था वो पूरा पैलेस रेड हो गया था, इसलिए उसको ब्लडी संडे के नाम पे भी हिस्ट्री में जाना जाता है। अराउंड दिस टाइम लार्ज नंबर ऑफ द रशियंस गॉट प्रोवोक्ड एंड बिकम रेस्टलेस एज अ वीकनेस ऑफ द टसारडम हैड बिकम ऑब्वियसली व्हेन देन स्मॉल नेशन लाइक जापान हैड डिफीटेड द मैसिव नेशन लाइक रशिया एंड देन रशियन जापान वॉर। लोगों को बहुत ही प्रोवोक किया ये सिचुएशन, और सब उसके अगेंस्ट आ गई। जैसे कि जो स्मॉल नेशन है जापान, उन्होंने भी रशिया जैसी जगह को रशिया को हरा दिया था, हैड डिफीटेड द मैसिव नेशन लाइक रशिया। और रशियन जापान वॉर के बीच में, जब रशिया और जापान के बीच में वॉर हुई थी, उसमें जापान जीत गया था। इन ऑर्डर टू पैसिफाई द एंग्री रशियंस, अनाउंसमेंट टू कॉल फॉर द डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये लोगों के बीच में जो गुस्सा बढ़ रहा था उसको शांत करने के लिए एक असेंबली बुलाई गई, उसको डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विच हैड बिन नॉट कॉल फॉर द ईयर वॉज मेड। इवेंचुअली 4 डूमा बुलाए गए, बट बिफोर इट कैन बी टेकन स्टेप सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बिन कॉल ऑफ। लोगों के बारे में कुछ अच्छा बोला ही जाए उससे पहले ही वो डूमा बंद कर दी गई। On 8 March 1917, oppressed worker of the Petrograd called the strike। 1917 8 मार्च में एक स्ट्राइक हो गई। टसार सेंड इन एंड ट्रूप टू दी कंटेंट दिस इवेंट। टसार को ट्रूप में डाल दिया गया, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शॉट दिस पीपल। आर्मी ने मना कर दिया लोगों के ऊपर गोलीबारी बरसाने के लिए। एज अ रिजल्ट रिवॉल्यूशन शुरू हो गई। आफ्टर द फॉल ऑफ द टसारडम
the power fell into the hand of the Kurzensky lead the Mensheviks group, जो माइनॉरिटी का ग्रुप का लीडर था, उसके हाथ में पूरी सत्ता चली गई टसारदम खत्म होने के बाद. एक्सेप्ट फॉर द लेनिन, एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विद द फॉल ऑफ द टसार. लेनिन थोड़े दुखी थे, बाकी सब बहुत खुश थे कि टसारडम खत्म हो गया है. बट लेनिन ऐसा मानते थे इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबर एज प्रोवोकेटेड बाय द कार्ल मार्क्स, वाइल मेल्शेविक ग्रुप्स बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास. जो मेल्शेविक ग्रुप्स था, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास के अच्छे के लिए सोचते थे. लेकिन जो लेनिन थे वो बिलीव करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबर एज जो कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ था. एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट Mensheviks in November 1970 and declared the final revolution and got the reins in his hand. और लेनिन ने फाइनल जो लगाम है अपने हाथों में ले ली और वॉर ले ली नवंबर 1917 में, जिसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोलते हैं. 300 साल तक जो पूरा टसारडम था वो एंड आ गया और पहली बारी रशिया वॉज विदाउट द टसार, और पहली बारी रशिया आज़ाद हो गया था टसार के जो भी पनिशमेंट है उससे. वर्ल्ड पीस के एफर्ट देखेंगे. लीग ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस डालने के लिए, शांति डालने के लिए द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे लीग नेशंस बनाई गई. द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड पीस टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में शांति रहे इसके लिए एक नेशन बनाया गया. एंड फॉर दिस द नीड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ड कि पूरी इंटरनेशनली शांति डालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. So it become necessary to think actively and immediately about the world peace, जो पूरी दुनिया की शांति के लिए वर्क करे. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वुड्रॉ थे विल्सन्स, उन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिया था यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए. इंग्लैंड जो ये जो लीग है, लीग ऑफ नेशंस है, उसके लिए 14 पॉइंट सजेस्ट किए गए प्रेसिडेंट्स के थ्रू. और वहाँ पे पेरिस पीस ट्रीटी उन्होंने 10 जनवरी 1920 को डाली, जो वन ऑफ दिस ट्रीटी था. लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म और लीग ऑफ नेशंस फॉर्म की गई. उसके एम क्या थे वो देखेंगे. इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी डालना. एवरी नेशंस टू बी रिस्पेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस. सब लोग पूरे नेशंस की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे रिस्पेक्ट करें. पॉलिसी ऑफ अ वॉर, मतलब वॉर की पॉलिसी को छोड़ देनी है, वॉर नहीं करनी है, वैसी पॉलिसी अपनाएं. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सबकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेवलप होने चाहिए, मतलब सब लोग अच्छा खासा बिहेव करने चाहिए. टू शो इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको शांति से सॉल्व करने का, नेगोशिएशंस करने का, शांति लाने का. इफ़ एनी नेशंस इग्नोर द लीग ऑफ नेशंस और मेडिटेशंस इट विल बी डिक्लेयर एज अ रिबेल, और जो भी ये चीज़ नहीं मानेगा उसको रिबेल माना जाएगा. ये 6 एम लीग ऑफ नेशंस ने क्रिएट किए जो पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बनाए गए थे. लीग ऑफ अ नेशन एस्टैब्लिश फॉर द वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ अ सुपर पावर एंड 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन. इससे फ़ायदे तो हुए, लेकिन जो इम्पेरियलिस्ट सुपर पावर थे उन्होंने ये इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया. उसकी वजह से 1939 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.